खुशी और सुकून का ताल्लुक ना इंसान की अपनी सोच से होता है। हम सोचते हैं ना कि शायद अगर हमें ये चीज मिल जाएगी या हम यहाँ चले जाएंगे या कुछ इस तरह का हो जाएगा तो विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस यू रियलाइज कि आप कितने प्रिविलेज हो या जो नेमते अल्लाह पाक ने आपको दिए ना उनका एहसास आपको होना, ये होती है असल खुशी। मतलब सच में यार समटाइम्स ऐसे होता है ना, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, हमें हर चीज बुरी लग रही होती है, चीजों से उलझन हो रही होती है, यहाँ तक कि जो हमारे पास नेमते भी होती है ना हम उन पे भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार ऐसे क्यों हो गया। तो इन शॉर्ट ये कि यार नो डाउट ग्रैटिट्यूड इज सच अ बिग ब्लेसिंग। अच्छा तो खैर आज हमारा आउटिंग का प्लान था और जिस दिन मैंने बाहर जाना होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ जोहर और असर दोनों इकट्ठी पढ़ लूं। तसल्ली से आप दोनों नमाजें घर पे इकट्ठे अदा कर सकते हो, ये आपको बिल्कुल अलाउ है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी बारिश के बगैर किसी रीजन के जोहर और असर इकट्ठी पढ़ाई थी और मगरिब और इशा। नॉर्मल रूटीन में ना सही, लेकिन जो चीज हमारी आसानी के लिए है तो उसको जरूर अवेल करना चाहिए। मैंने इस स्कार्फ शीन से मंगवाया था, मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। अच्छा तो खैर मैं यही बता रही थी कि जब भी आप अपने लिए अल्लाह पाक से कुछ भी मांगो ना तो उसके साथ आप खैर मांगो, उसके साथ आप अपने दिल का सुकून मांगो। ये भी साथ दुआ मांगो कि जब अल्लाह पाक आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर दे ना तो आपको उसकी कदर हो, इसमें आपके लिए आसानी भी हो। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे लोग ना बहुत ज्यादा ख्वाहिश करते हैं कि वो बाहर आ जाएं, किसी तरह बाहर सेटल हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, व्हाटएवर। इतनी स्ट्रगल्स करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, वीजे का इतना इंतजार करने के बाद जैसी चीजें सारी पूरी हो जाती हैं, वंस यू गेट ऑन अ फ्लाइट देन यू रियलाइज इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इसीलिए साथ साथ आसानी भी मांगनी चाहिए। हम नॉर्मली जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं ना तो मुझे हर दूसरे दिन एक दौरा पड़ा होता है कि मैंने पाकिस्तान जाना है। वो तो वैसे एक शुगल में हमने मूड स्विंग्स में एक स्क्रिप्ट रूट बनाया हुआ है ना। अभी यही मैं बात कर रही थी ना कि नेमतों का एहसास होना चाहिए। अक्सर जो न्यू मॉम्स होती है ना दे कंप्लेन अ लॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि नो डाउट भाई बच्चे बड़ा तंग करते हैं, सोने नहीं देते, बैठने नहीं देते, कुछ नहीं करने देते। अपार्ट फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन भाई ये तो सुकून ही नहीं लेने देते। ये 2-3 साल के भी होते हैं तो टॉडलर टेंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे पे ना एक स्टेज ऐसा आया कि मैंने तो सही रोना धोना डालना शुरू कर दिया। मैं तो अम्मी को फोन कहूँ, मैं तो संभाल ही नहीं सकती, मैं तो एक नहीं संभल रहा, मैं क्या करूंगी आगे। तो मुझे ऐसे किसी ने मैसेज करके कहा कि आपके पास है ना, आप इसीलिए कंप्लेन कर रही हैं, हमसे पूछें। तो मुझे उस टाइम फील हुआ कि जिस तरह मैं सोचना शुरू कर देती हूँ ना मुझे बिल्कुल वैसे ही फील होना स्टार्ट हो जाता है। और एक और बात जो मैंने खुद पर्सनली फील किया दैट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि जब तक मैं बहुत इजी गोइंग थी ना मैं चीजों को बहुत लाइटली लेती थी। आई नेवर केयर्ड फॉर द ब्रांड। मुझे कभी शौक ही नहीं हुआ था कोई हाई एंड प्रोडक्ट्स में। मेरा काम जैसे चल जाता था मैं उससे चला लेती थी। तब तक मैं ज्यादा खुश थी। जैसे ही मैंने अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट की ना वो जिस तरह आपकी बकेट लिस्ट बढ़ती जाती है ना तो मैं कहती हूँ बंदे का सुकून ही खराब होता रहता है। तो खैर ये तो सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। इतनी मैंने स्पेशल तैयारी की ना, मैं कोई 2 हफ्तों बाद इस तरह तैयार हुई थी। आई गॉट दिस ड्रेस फ्रॉम शीन, काफी कंफर्टेबल था भाई। मेरा ये सीन है मैं जिस दिन तैयार हो जाऊँ ना उस दिन मेरा मूड ही अच्छा हो जाता है। और लेकिन मैं तैयार होने में भी वो जो है ना मुझे ऐसे लगता है मुझे 2-2 हफ्तों बाद आजकल होता है कि अच्छा ठीक है यार आज थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं। तो खैर ऑस्ट्रेलिया में ना वेदर ऑपोजिट होता है। आजकल यहाँ पे समर चल रहा है लेकिन मैं कहती हूँ तौबा ऐसा समर है, मैं कहती हूँ कुल्फी जम रही थी मेरी। 3 शाम को इतनी तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है ना कि हमें लॉन के ऊपर लिटरली कोट पहनने पड़ते हैं। आज WA फेस्टिवल भी था और आजकल जो है ना मेरा दिमाग बस एक ही चीज में लगा रहता है, आई डोंट वांट टू गेन मोर वेट। फिर मैं साथ ये भी सोचती रहती हूँ कि कोई बात नहीं, हमारा जब पहली दफा कम कर लिया था ना दूसरी दफा भी कम हो जाएगा। लेकिन फिर मैं अंदाज सोचता है यार जब से शादी हुई है एक ही काम में लगे हुए, वजन बढ़ रहा है कम हो रहा है बढ़ तो खैर कोई नहीं यार ये भी साथ साथ चलता रहता है। तो खैर धूप बड़ी मजे की निकली हुई थी, मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, वैसे हवा 2-4 चीजें तो बस हम यहाँ पे खा सकते हैं। चिप्स ऑन स्टिक हो जाए, छली हो जाएगी, मुझे बहुत पसंद है। बहुत मजे की कॉर्न होती है भाई यहाँ पे। और मुझे वैसे नॉर्मली टर्किश गोज़ले में बहुत पसंद है बट ये वाला इतना अच्छा नहीं था। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट यू माइट बी वंडरिंग ना कि मैं क्यों कहती हूँ कि मुझे पाकिस्तान जाना है। मुझे ऐसे लगता है मैंने ना अभी गोरों वाला लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट किया, मैंने यहाँ वाला लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट किया। आसमान के इतने खूबसूरत कलर्स हुए हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ऐसे आसमान की तरफ देख रही थी और मैं हैरान हो रही थी कि यार माशाल्लाह। बस फिर यहाँ पे ना फायरवर्क्स भी थे और उसके बाद हम लोग रात को खाना खाने के लिए चले गए। लिटिल लेबनान इज वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स। आई लव लेबनीज फूड हियर एंड यस दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।